अच्छा, ये रॉयल किंग जी का सवाल है। इंडियन एक्स मुस्लिम साहिल, व्हाई मुस्लिम गर्ल्स डोंट क्रिटिसाइज हलाला कॉन्सेप्ट इन इस्लाम। देखिए रॉयल किंग जी, प्रॉब्लम ये है ना कि एक तो ये हलाला क्या है एग्जैक्टली ये कई सारे मुसलमान औरतें तो छोड़ दे, मर्द को भी नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि ये मीडिया में बार बार आते जा रहा है तो कई लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है। लेकिन अब होता क्या है कि जो मौलवी हजरात होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ऐसा शुगर कोट करते हैं कि मुसलमानों को गलत नहीं लगता है। और वो बचपन से, क्योंकि मोहम्मद साहब की जो मोहब्बत है और उनको सच मानने का जो चीज है वो बैठ जाती है दिमाग में, यानी वो एक लेयर बन गया है, तो कोई गलती गलती लगती भी नहीं है। अब उसमें एक चीज जो हलाला के बारे में ये एक्सक्यूज दिया जाता है कि ये एक सजा है। सजा किसके लिए? मर्द के लिए। इनका मानना ऐसा है कि चूंकि ये एक यानी क्या कहेंगे उसको, ऐसा टॉपिक है जो मजाक मस्ती वाला टॉपिक नहीं, यानी आपकी लाइफ का मैटर है ये, तो आप उसमें अपनी मर्जी से तलाक दोगे, छोड़ दोगे, तलाक दोगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उस बारे में सोचना चाहिए। इसलिए अगर आपके पास तीन ऑप्शन है, 3 बार आपके पास ऑप्शन है, आपने तलाक दे दी, आपके पास एक बार दी, आपके पास ऑप्शन है कि उसके साथ जो है रिकंसाइल कर ले, 2 बार दे दी, तीसरे बार दे दी, अब पॉसिबल नहीं है, आप उसको रिकंसाइलेशन नहीं कर सकते, तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर रिकंसाइल करना है तो पहले जो वो औरत है उसको आपको किसी और मर्द के साथ शादी करवानी है। और सिर्फ शादी से काम नहीं चलेगा, शादी करने के बाद उनका जो है वो इंटीमेसी भी होना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। उसके बाद वो जो दूसरा जो उसका शौहर है सॉरी, वो अगर उसको तलाक देता है तब ये पहले मर्द से शादी कर सकती है। अब इसमें ये कहा जाता है कि ये मर्द के लिए सजा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मर्द के लिए कैसे सजा है भाई? ये तो औरत के लिए सजा है। आप औरत को किसी मर्द के पास भेज रहे हो, या आपके लिए थोड़ी ना सजा है। अगर मर्द को सजा देनी थी तो वो मर्द को किसी मर्द के पास भेज देते कि भाई लो सजा लो, तब बात समझ में आती कि मर्द के लिए सजा है। आप औरत को सजा दे रहे हो, उसको नहीं चाहते हुए भी आप किसी दूसरे मर्द के साथ उसको आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भेज रहे हो। तो ये मेरे हिसाब से तो ये औरत के लिए सजा है, मर्द के लिए तो नहीं हो। मर्द को सजा देनी होती तो उसको किसी मर्द के पास भेज देना चाहिए था कि ले भाई पहले जाके मजा चख ले, और उसके बाद फिर आप पुरानी बीवी वापस मिलेगी। क्या कहना है जी। आपका? तो मतलब जी मैं पहले खत्म कर लूं तो बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका सवाल था कि मुस्लिम लड़कियां या औरतें इसको गलत क्यों नहीं समझती है, उसके बारे में नहीं बोलती, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि ये गलत है, या वो मानती नहीं ये गलत है। अगर गलत मानना शुरू कर देगी तो फिर इस्लाम पे क्वेश्चन आ जाएगा, और आहिस्ते आहिस्ते उसका इस्लाम भी छूट जाएगा। जी अब्दुल्ला भाई हाँ, आप बोलिए। मैं यही कहता हूँ कि या तो वो इंडोक्ट्रिनेटेड है या इग्नोरेंट है। ये दो ही चीजें होती हैं, चाहे मुस्लिम महिलाएं हो या मुस्लिम पुरुष हो या मुस्लिम युवक हो जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इनके दो ही कारण होते हैं, या तो नंबर वन इग्नोरेंस या नंबर टू इंडोक्ट्रिनेशन। इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है कोई इस्लाम को फॉलो करे या इस्लाम को प्रैक्टिस करे। आवाज आ रही है? जी। अब्दुल्ला भाई आपकी जी बात खत्म हो आ गई? रही है। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि मतलब जैसे आप मतलब जो आपने बोला मैं उसी को इलेबोरेट कर रहा था। मतलब उसका मैं हम्म। निष्कर्ष निकाल रहा था कि ये दो ही कारण होते हैं बस। कोई महिला हम्म। होती है या पुरुष होता है वो इस्लाम को फॉलो करता है। नंबर वन तो यही है, इग्नोरेंस, या तो उसको पता नहीं है। नंबर टू है इंडोक्ट्रिनेशन, यानी उसका ऐसा उसके माइंड को ऐसा ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है बचपन से कि वो सच को सच मतलब सही को सही नहीं देख सकती, गलत को गलत नहीं देख सकती, सच को झूठ समझती है, झूठ को सच समझती है। तो या तो नंबर वन इग्नोरेंस है, नंबर टू है इंडोक्ट्रिनेशन। इन दोनों के अलावा कोई रीजन नहीं है कोई मुस्लिम महिला हो या मुस्लिम पुरुष हो जो इस्लाम को मानेगा। जी। अच्छा, ये मेडिटेशन सिनेमा जी का सवाल है, हलाल हलाल शहरी हलाला की बात करें, हलाला की डेफिनेशन का कोई रेफरेंस दो। तो अगर आपको कुरान में कुरान में अगर हलाला देखना है तो आप सूरह बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 230 देख लीजिए। आपको हलाला क्या है वो पता चल जाएगा।
और ये शायद हदीत में भी और है, कोई, हदीत में निकाह का कोई सेक्शन हाँ होगा, हाँ उधर आप हदीस, देखना वहां पर भी मिल जाएगा हलाला। मेरे को एग्जैक्ट वो तो जी जी, याद नहीं, हदीस, लेकिन इसको शायद हदीस में भी मिल जाएगा। हाँ, निकाह का कोई चैप्टर हो या निकाह का कोई सेक्शन हो, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। हम्म, या अब उसमें भी हो सकता है ना कि भाई वो जो है कोई बोल दे कि नहीं हम हदीस को नहीं मानते। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए, हाँ, फिर भी मेरे पास हदीस का भी रेफरेंस है, एक मिनट। नहीं, मैंने उसमें भी पढ़ा था, ये जो मैं आपको बायोग्राफी है बता ना, रहा था है, इब्न मेरे हिशाम मुझे की। मिल गया है। नहीं, अच्छा मुझे अच्छा। मिल गया है, सही बुखारी वॉल्यूम 7 बुक 72 और हदीस नंबर 715, 715। अब देखिए इसमें एक मतलब यानी किस्सा है कि एक औरत जो है वो शादी कर लेती है, फिर ऐसा एक मतलब लंबा किस्सा है, अभी वो पूरी हदीस में पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसमें से जो हलाला वाला पार्ट है वो मैं पढ़ देता हूँ। कि देखिए, Allah's apostle said to her, if that is your intention, then know that it is unlawful for you to remarry Rifa unless Abdul Rahman has had sexual intercourse with you. समझ रहे? यानी एक मर्द से उसका तलाक हो गया है, ठीक है, और उसको जी उसी मर्द के पास रिटर्न जाना है, तो नबी कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो जब तक कि आप दूसरा जो आपने शादी की है जिससे, उसके साथ आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर लेते हो। तो ये हदीस में भी है, सही बुखारी जी। वॉल्यूम 7 बुक 72 और हदीस नंबर 715। अच्छा, इसमें एक भाई ने बोला था कि अब्दुल्ला भाई को नेक्स्ट टीम में जरूर बुलाना, तो डेफिनेटली हम अब्दुल्ला भाई को बार बार बुलाते रहेंगे और भी टॉपिक्स पे जी बात बिल्कुल। करने के लिए।